बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने सेल मेम्ब्रेन में अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो सब्सटेंस हमारे पास मूव करते हैं उसमें आज हमने बात करना है डिफ्यूजन के ऊपर। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस के ऊपर बात की है। आप लोगों को पहले से अच्छे से मालूम है कि ऑस्मोसिस जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक फॉर्म्स है जो कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो है जो सब्सटेंस हमारे पास जो है वो मूव करते हैं, उस पर हम बाकायदा तफसील से हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, जो डिफ्यूजन है ये भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो कि फर्स्ट फिज़िकल फोर्स इसको हम कहते हैं। ये जो फिज़िकल फोर्स है इसमें सब्सटेंस, पार्टिकल्स, आइंस और जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इस कंसंट्रेशंस में ये मीडियम के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आज हम इस पर तसल्ली से बात करेंगे कि डिफ्यूजन है क्या, और इसी के साथ साथ जो फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है उस पर भी इंशाल्लाह जो है वो आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो पहला हमारे पास डिफ्यूजन है, याद रहे जो हमारे पास डिफ्यूजन है ये इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट फिजिकल फोर्स है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट फिजिकल फोर्स है। ये जो फर्स्ट फिजिकल फोर्स है ये डिफ्यूजन बेसिकली यूज होते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। वो जो शॉर्ट डिस्टेंस हमारे पास है वो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सेल टू सेल होगा। ठीक है, सेल टू सेल जो मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके लिए डिफ्यूजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ साथ जो डिफ्यूजन है इसमें कोई भी एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, जब यहाँ पर सब्सटेंस मूव करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं नो कंजप्शन ऑफ एटीपी, नो कंजप्शन ऑफ एटीपी। यहाँ पर कोई भी जो एटीपी है, जो एनर्जी है वो हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डिफ्यूजन है इसमें हम लिखते हैं कि इसमें जो खास करके मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल के साथ साथ सब्सटेंस, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, आइंस हो गया, पार्टिकल्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये बेसिकली मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू टू लोअर कंसंट्रेशन। ये ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जो है वो मूव करते हैं और इसी के साथ साथ एंड इक्विलिब्रियम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस। अब ये इसका तारीफ भी है। हम कहेंगे कि सब्सटेंस की एक ऐसी बहाव, सब्सटेंस में आइंस हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जब वो ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करते हैं। अगर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट एग्जांपल दूँ, कभी कभी हम घर में परफ्यूम लगाते हैं तो वो परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो वो उस परफ्यूम की जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी पर ज़्यादा होते हैं, तो जो रूम्स के जो बाकी कार्नर्स हैं उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो होती है। तो वही जो बू है, वो जो परफ्यूम की जो ओडोर है वो पूरी कमरे में इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विली जो है वो पूरी जो है वो बॉडी, पूरी जो रूम्स है उसमें इक्विली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब ये एक तरह का डिफ्यूजन्स है। अब जो हमारे पास डिफ्यूजन्स है इसमें ख़ास करके जो चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो याद रहें डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो थर्मल एनर्जी है, ख़ास करके जो हमारे पास
थर्मल एनर्जी हैं वो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। जो थर्मल एनर्जी हैं वो इसको जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो है वो इसको जो है वो जो सब्सटेंस है उसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके घर आया और आपने जो है मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि भाई क्या चीज़ पीना है, तो मैंने कहा मुझे चाय बना के दो। आप क्या करोगे, आप पत्ती लोगे, आप जो है पानी लोगे, दूध वगैरह लोगे, यानी पहले आप मिक्सचर बनाओगे। उस मिक्सचर को उठा करके आपने सीधा फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको उठा करके सीधा आप उसको जो है वो गैस के जो चूल्हा है उसके ऊपर रखोगे। वहाँ से आप उन्हें थर्मल एनर्जी सप्लाई करोगे। जैसे ही आप उन्हें थर्मल एनर्जी जो है वो सप्लाई करोगे, वो हीट क्या करेंगे, वो हीट जो थर्मल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वही जो चीज़ें हैं वो पूरी मीडियम के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इधर भी इसी तरह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, वो बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इसी के साथ साथ जो हमारे पास जो डिफ्यूजन है ये जो है वो डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पे। ये बात आप लोग दिमाग में याद रखना, ठीक है। जो डिफ्यूजन है इसमें हम लिखते हैं डिफ्यूजन्स डू नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। ये बात सारे अपने दिमाग में याद रखिए। ये जो है जो डिफ्यूजन है वो लिविंग सिस्टम पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इस वजह से नहीं करता क्योंकि ये एनर्जी को इस्तेमाल ही नहीं करता। बिकॉज ऑफ नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ये कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ये कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, देखो जब आपने थर्मल एनर्जी दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो उन पार्टिकल्स को जिसका मैंने नाम लिया है, जैसे कि मैंने मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने पार्टिकल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है, जो भी हमारे पास वो सब्सटेंस का लफ्ज़ हो गया, ठीक है, ये जितने भी सब्सटेंस वगैरह है ये इसका काम है कि उसको फिर इक्विलिब्रियम जो है या जो है उसको इक्वली मीडियम के अंदर जो है वो थर्मल एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको पूरी मीडियम में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर अगर लिक्विड डिफ्यूजन की बात करेंगे, जो हमारे पास लिक्विड है ज़रा उसमें भी बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे पास इधर इंक है, ठीक है, हमारे पास जो है वो इंक है। अब यहाँ पर चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास प्योर वाटर है, ठीक है, इस प्योर वाटर के अंदर हमने इंक डाल दिया, ठीक है, इंक हमने इसमें डाल दिया। इंक के डालने से, ठीक है, वो इंक इस प्योर वाटर के अंदर मिक्स होगा। जैसे ही वो प्योर वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, अब इसको हम वही इंक जो है वो इस पूरी प्योर वाटर के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तब इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, लिक्विड डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। फिर इस प्रोसेस को हम जो है वो लिक्विड डिपोजिशन कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास जो है, जो प्योर वाटर के बाद जो दूसरा हमारे पास है जो गैस डिफ्यूजन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, वो है गैस डिफ्यूजन्स। जो गैस डिफ्यूजन जो है वो भी आपको अच्छे से मालूम है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को जो है वो हम इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, दैट वाज कॉल्ड एज गैस डिफ्यूजन्स। याद रहे जो डिफ्यूजन है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में याद रखना है वो ये है कि जो डिफ्यूजन है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है वो फॉलो करता है। डिफ्यूजन्स फॉलो द
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कि जब एनर्जी जो है वो फ्री एनर्जी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब हमारे पास मूव करे, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ में बताती है कि जो हमेशा जो हायर कंसंट्रेशन में जो फ्री एनर्जी है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये फ्री एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है जो डिफ्यूजन है इसमें हमारे पास सर्टेन प्रोसेसेस है, ठीक है। यहाँ पर हम ज़रा लिखते हैं सर्टेन प्रोसेसेस जो हमारे पास है, ज़रा मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसमें कुछ सर्टेन प्रोसेसेस हैं, वो कौन कौन से हैं ज़रा इसको भी यहाँ पर देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास है इसमें हम लिखते हैं सर्टेन प्रोसेसेस वेयर डिफ्यूजन्स, यानी कुछ ऐसे मखसूस प्रोसेसेस हैं जहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, डिफ्यूजन्स टेक प्लेस। अब वो सर्टेन प्रोसेसेस कौन से हो सकते हैं? उन सर्टेन प्रोसेसेस में से जो पहला प्रोसेस हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए, अभी मैंने इसको आपको बताया था कि पहला जो प्रोसेस इसमें होगा वो है रिस्पायरेटरी। हमारे पास जो है जो पहला इसमें है दैट वाज कॉल्ड एज ए रिस्पायरेटरी, जिसको हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी गैशियस एक्सचेंज। पहला हमारे पास ये हुआ रिस्पायरेटरी गैशियस एक्सचेंज, इस प्रोसेस में डिफ्यूजन इन्वॉल्व है। दूसरा इसी के साथ साथ जो है प्लांट्स के अंदर जो है ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व है। ट्रांसपायरेशन में आपको अच्छे से पता है कि क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ इसमें हमारे पास क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होती है, ठीक है, वाटर होती है जो कि ख़ास करके वेपर्स के शेप में होती है, ठीक है, वेपर्स के शेप में होती हैं, तो वो जमा होते हैं। साथ में जो ऑक्सीजन है वो भी बाहर की तरफ जो है वो रिलीज्ड होते हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो गैशियस एक्सचेंज है ये ख़ास जो है वो लंग्स के अंदर होता है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं इसमें एट दी लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और इसी के साथ साथ दूसरा जो CO2 है वो भी हम रिलीज़ करते हैं। इसी के साथ साथ ये टिश्यू लेवल पर भी होती है, एट टिश्यू लेवल्स। ये इन दो लेवल पर जो है वो जो डिफ्यूजन है वो ख़ास करके होता है। अब उसमें आपको पता है कि टिश्यू लेवल पे हो या लंग्स लेवल पे हो, या तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास टिश्यू लेवल पे होते हैं। एक हमारे पास तीसरा है जिसको हम फेरोमोन्स कहते हैं, ठीक है, तीसरा हमारे पास एक और है दैट वाज कॉल्ड एज ए फेरोमोन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं। अच्छा, जो फेरोमोन्स हमारे पास है ये एक तरह का जो है वो फेरोमोन्स एक तरह का केमिकल्स है, एक तरह का जो है वो क्या है, केमिकल है जो कि इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स इसको रिलीज़ करता है, ठीक है, इंसेक्ट्स इस केमिकल को रिलीज़ करता है। इस केमिकल को रिलीज़ करने का जो मेन मकसद है वो मकसद ये है कि दूसरे इंसेक्ट्स को, ठीक है, दूसरे यानी फीमेल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, फीमेल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए मकसद क्या होगा, कॉपुलेशन के लिए, कॉपुलेशंस या आसान अल्फाज में हम यानी सेक्स करने के लिए जो है वो एक इंसेक्ट जो है वो क्या करती है, वो इस केमिकल्स को, इस
फेरोमोन्स जो है, फेरोमोन्स केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं और फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इनके बीच में कॉपुलेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्यूजन्स जो है मखसूस तरह के काम्स में जो है वो ये इन्वॉल्व है। ठीक है, जब यहाँ पर कॉपुलेशन होगी तो लास्ट में ये रिप्रोडक्शन को जो है वो क्या देगा, बढ़ावा देगा, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए फिर ये प्रोसेस हमारे पास होती है। ठीक है, तो केमिकल्स फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, और जैसे अट्रैक्ट करती है तब हमारे पास रिप्रोडक्शन वगैरह देना शुरू करते हैं। ये हमारे पास डिफ्यूजन है। दूसरा, डिफ्यूजन के बाद एक दूसरा अमल है जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स कहते हैं। ठीक है, ज़रा उस पर भी बात करते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, ज़रा मैं पहले लिख दूँ, यहाँ पर दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास अमल है जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। ठीक है, अब जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। ठीक है, वेट आई एम स्पेलिंग थोड़ा सी करूँ, फैसिलिटेटेड, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। अब जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, अब इस डिफ्यूजन में डियर स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है हम इसमें लिखते हैं कि ये भी एक तरह का जो है क्या है, ये एक तरह का जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये भी हमारे पास क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी जो मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस वगैरह जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं और वो जो मोमेंट्स हमारे पास होगी, ठीक है, मोमेंट्स करेंगे। ठीक है, मोमेंट्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, ठीक है, मोमेंट्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट्स, ये ग्रेडियंट्स के मुताबिक जो है वो प्यारे स्टूडेंट्स जो है वो जो सब्सटेंस है वो हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब मैं ज़रा इसको सिंपल वे में समझाता हूँ। हमने अच्छे से समझा है, ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पर हमने सेल मेम्ब्रेन जो समझा था, जहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड्स इस तरह बाइलेयर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इधर बीच में इधर से इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो हमारे पास मौजूद था, यहाँ पर भी मौजूद था। इधर से फिर मज़ीद यहाँ से और भी फॉस्फोलिपिड्स इस तरह जो है वो बाइलेयर जो है वो मौजूद है। यहाँ पर भी जो है वो फॉस्फोलिपिड्स कुछ इस तरह हमारे पास बाइलेयर जो है वो मौजूद है। ठीक है, इस तरह भी हमारे पास मौजूद है और इस तरह भी जो है वो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो मौजूद है। अब इस फॉस्फोलिपिड के बाद जो है इसके ऊपर यहाँ पर ये हमारे पास आपको पहले से पता है, इसको हम जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए इंट्रिंसिक प्रोटीन हुआ। ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड के बाद जो है यहाँ इधर ऊपर जो है, इधर जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, मौजूद है। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम कहते हैं एक दी सब्सटेंस की एक ऐसी मोमेंट्स जो हमारे पास बाहर से अंदर की तरफ आए और एक ख़ास
चैनल के थ्रू, एक ख़ास कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की तरफ हमारे पास मूव करे, ठीक है, कि जो हमारे पास गेट्स का इस्तेमाल करे। जबकि जो डिफ्यूजन है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना लाजमी नहीं है, वो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जबकि यहाँ पर गेट्स है यानी कैरियर प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर एक सब्सटेंस आया, यहाँ पर ये सब्सटेंस, इधर एक मॉलिक्यूल आया, इधर से कोई फूड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, खुराक का पार्टिकल है, जो भी है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक तरह का जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसको अपने साथ ऐसे बाइंड करेगा, ऐसे क्या करेगा, इसको अपने साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इस मॉलिक्यूल को यहाँ से सीधा अंदर की तरफ ऐसे शिफ्ट करेगा, अब यहाँ पर यही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, यहाँ पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ जो है यहाँ पर ये सब्सटेंस ऐसे अटैच है। फिर ये मूव करते करते ये जो सब्सटेंस हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, ये सीधा यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो है वो सीधा यहाँ इस तरफ आएंगे। जब इस तरफ आएंगे तो वो इस सब्सटेंस को भी अंदर की तरफ ला करके वो सब्सटेंस भी ऐसे इसके साथ अंदर की तरफ जो है हमारे पास मूव करती है। फिर ये सब्सटेंस यहाँ इससे डिटेच्ड हो जाते हैं, ठीक है, इससे अलग हो जाते हैं। जैसे डिटेच्ड हो जाते हैं तो ये सब्सटेंस यहाँ पर बिल्कुल इससे जो है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ने उस पार्टिकल को अंदर की तरफ लाया। अब ये जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये असल में हमारे पास एक तरह का क्या हुआ, कैरियर प्रोटीन हुआ। इसको हम क्या कहेंगे, ये कैरियर प्रोटीन है। इस कैरियर प्रोटीन ने क्या किया, सब्सटेंस को मूव करवाया, ठीक है, सब्सटेंस को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की तरफ लाया, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड दी सेल जो है वो लाया, जो कि बाहर मौजूद था। अब ऐसे मोमेंट्स को बायोलॉजी में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, इस पूरे अमल में हमारे पास जो है, इस पूरे अमल में या ये बात याद रखें, यहाँ पर नो एटीपी इज कंज्यूम, ठीक है, नो एटीपी इज कंज्यूम, इसमें कोई भी जो एटीपी है वो कंज्यूम नहीं हुआ है। कंज्यूम इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि ये जो अमल है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस से मुराद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यानी फ्रैक्टोज हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्टोज हो सकता है, फ्रैक्टोज के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हमारे पास शिफ्ट हो सकता है। और हमारे पास जो है हमारी आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का अमल करता है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में याद रखें। जो हमारा आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को हमारे पास जो है अटैच करवाता है, यानी उसको एक तरह का जो है वो कैरियर होता है, उसको आगे अपने साथ अटैच करवाता है। अटैच करने के बाद जो है वो एक तरह का जो है वो फैसिलिटेटेड जो है वो जो डिफ्यूजन है, उस डिफ्यूजन में ये अपना किरदार जो है वो अदा करता है। अब इसी के साथ साथ अब हमारे पास जो है 3 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में के लिए हम 3 तरह के टर्म्स जो है वो डियर स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं। अब एक जो टर्म्स है वो उस टर्म्स को मान लेते हैं, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पर 3 तरह की हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो सकती है। मैं यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी जो है एक और कैरियर प्रोटीन इधर मौजूद है, ठीक है, एक तीसरा यहाँ पर एक और मौजूद है,
इस तरह के 3 जो है वो प्रोटीन जो है वो बेसिकली मौजूद है। मैं वो 3 नाम लिखता हूँ। एक हमारे पास ये बेसिकली 3 है, ठीक है, ये हमारे पास 3 है। जो पहला हमारे पास है उसको हम कहते हैं यूनिपोर्ट, ठीक है। हमारे पास पहला क्या है, यूनिपोर्ट। अच्छा, यूनिपोर्ट में होता क्या है कि सब्सटेंस जो है, जो सब्सटेंस हमारे पास है, यानी मैं इसके साथ ए लिखता हूं, ये सब्सटेंस जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जो है वो एक ही वन डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इसमें जो है जो पार्टिकल्स है, जो सब्सटेंस है वो मूव करता है, ठीक है। सब्सटेंस मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है। इसमें सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और अब इसी के साथ साथ अब वो एक डायरेक्शन में क्या चीज मूव कर सकता है, वो एक डायरेक्शन में ग्लूकोज जो है वो मूव करता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। एक दूसरा हमारे पास है जिसको हम डियर स्टूडेंट्स एंटीपोर्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो एंटीपोर्ट्स है। मैं जरा ये थोड़ा मिटा रहा हूं वन डायरेक्शन के, यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है, वो है एंटीपोर्ट। अच्छा, जो एंटीपोर्ट है ये 2 अपोजिट डायरेक्शंस होती है, यानी यहां से क्या होगा, इधर से भी सब्सटेंस अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर इसके साथ ए लिखता हूं, इधर से वापसी पर भी सब बाहर की तरफ जो है वो चीजें बाहर निकलेगा, इसके साथ मैं भी लिखता हूं। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन 2 अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। moments of substance in 2 opposite direction, ठीक है। 2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो मोमेंट्स है उस मोमेंट्स को हम सिम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज ए सिम्पोर्ट। अच्छा, जो सिम्पोर्ट है इसमें एक ही डायरेक्शन से सब्सटेंस जो है वो अंदर की तरफ मूव करते, एक ही डायरेक्शन में, यानी यहां पर मैं इसके साथ ए लिखता हूं, इसके साथ मैं बी लिखता हूं। अब यहां पर जो है मूव करते हैं, खास करके जो एंटीपोर्ट्स में हमारे पास जो है, खास करके जैसे एंटीपोर्ट्स में से सोडियम और पोटेशियम पंप जैसे काम करता है, ठीक है। सोडियम और जो पोटेशियम पंप जो काम करता है, खास ये इसकी एग्जांपल है जो कि एंटीपोर्ट्स वर्क करता है। जबकि ये जो सिम्पोर्ट है, यहाँ पर क्या है, 2 सब्सटेंस का बैक वक़्त सेम डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। द मोमेंट ऑफ 2 सब्सटेंस इन सेम डायरेक्शंस, और एंटीपोर्ट्स में अपोजिट डायरेक्शन में। खास करके इसमें जैसे कि यहाँ पर एंटीपोर्ट्स में से ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज प्लस आपके पास जो है वो सोडियम हुआ, ये हमारे पास मूव करते हैं, क्योंकि ये सेल का आउटसाइड एरिया है, ठीक है। ये सेल का आउटसाइड, इधर से ये हमारे पास मेम्ब्रेन हुआ, ये इनसाइड दिस सेल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनसाइड दिस सेल जो है वो जो चीजें हैं वो हमारे पास मूव करती है। जबकि ये जो हमारे पास है, ये जो रेड कलर का है, ये असल में कैरियर प्रोटीन है। दिस इज कॉल्ड एज ए कैरियर प्रोटीन, इसको हम जो है वो कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क है, ठीक है। तमाम के तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स को फॉलो करें, ताकि आपको मेरे हर लेक्चर का दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्शन है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।